साक्षी हत्याकांड की अभी भी कई सारी कड़ियां उलझी हुई हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आरती। आरती अहम किरदार हो सकती है, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। आरती, कैसे जानती थी आप साक्षी को, कब से जानती थी? मैं ई ब्लॉक में जाती थी, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, मेरा ससुराल भी है। उनके घर पे आना जाना उस लड़की का था और बहुत अच्छी दोस्त है वो उस लड़की की। वो यहाँ पे आई थी बर्थडे में, नीतू नाम की है, वो वहीं रह रही थी एक्चुअली 15 दिनों से। तो उसकी लड़की का बर्थडे था, उसकी मम्मी लेने भी गई थी उसको, बोले बेटा तुम घर आ जाओ। तो उनने बोला मम्मी इनका इस लड़की का बर्थडे हो जाए, मैं कल घर आ जाऊंगी। तो उस बर्थडे में आई थी, तो एक्चुअली यहाँ पे शौचालय आई थी। शौचालय वो सोची कि मैं यहाँ से फ्रेश होकर निकल जाऊंगी। तो उसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे उसके साथ ये सब होएगा। उसके साथ और कोई नहीं था। जैसे ही पता चला वहाँ पे कोई यहाँ पहचानने के लिए नहीं आया। और यानी आखिरी वक्त में साक्षी आपसे मिली थी? आखिरी वक्त में मैं ऐसा नहीं मिली थी कि मैं बाजार में थी। अच्छा, बाजार आप दोनों साथ में गई थी, दोनों सहेलियां? बाजार में नहीं गई थी, मेरे साथ वाली गई थी उसके साथ। मैं कौन गई थी साथ में? उसके साथ में कौन गई थी इतना तो मुझे नहीं मालूम, पर गई थी बाजार। आपके साथ कितने कितने टाइम तक रही यहाँ पर, जब वो रही बर्थडे पार्टी वगैरह? आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? आखिरी बार जब हम बाजार में हम सारे सहेली एक साथ गए थे घूमने, जब मिले थे परसों नरसों की बात होगी वो। जी, इसी के साथ में साहिल के बारे में, जिन्होंने उन्हें इसी गली में मार दिया इतनी बर्बरता से, उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, उसको तो हमने कभी देखा नहीं है। वैसे तो यहाँ पे रहता भी नहीं है, वो सस्ता लड़का है। वो यहाँ तो ना उसका नाम सुना, कल उसी दिन सुना था नाम की साहिल। कभी देखा नहीं उसे पहले? मैंने कभी नहीं देखी उसे। प्रवीण के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रवीण उसका पहले एक्स रह चुका था। एक बार उन दोनों का ऐसा मैटर हो गया था, केस हो गया कर दिए थे। तो प्रवीण का कोई लेना देना है नहीं। ऐसा केस? उन्हें आपस में कुछ बात हो गई होगी तो केस वेस कर दिए थे दोनों। हाँ, तो वहाँ से वो पुलिस वाले भी जानते हैं कि इस बात का प्रवीण से कोई लेना देना नहीं है उसे। कभी साक्षी ने बताया, उसने टैटू भी करवाया था, प्रवीण नाम का टैटू था, आपको मालूम है, लेकिन कभी उसने जिक्र नहीं किया साहिल के बारे में? कभी जिक्र नहीं किया। वो एकदम हंसती खेलती रहती थी, किसी से मतलब नहीं, किसी से आना नहीं, सीधा जाना आना करती थी। हाँ, अपने फ्रेंडों से। उसने यहाँ तक कि उसने अपना फोन है, फोन उसके पास था भी नहीं। फोन नहीं था उसके पास? फोन नहीं था। घर का वो आई थी तो ये सी ब्लॉक ये रहा, ये यहीं है पास में, तो यहीं आई थी वो। यहीं पे बर्थडे था, वो यहीं रहती है। नीतू आपको कब पता चला कि साक्षी? घर जा रही थी तो मुझे जब 10 बज रहे थे, 10 या 10 बजे तक आपको 2 घंटे लग गए आपको पता चलने में? हाँ, क्योंकि मैं बाजार में थी जब तक कोई खबर मुझे। मैं आई तो अपने घर जा रही थी, तो यहाँ पे झुंड देखा मैंने, भीड़ देखा। तो यहाँ पे बोले कि किसी लड़की का मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। तब हम आए तो उसकी पहचान करी, तो पहचान में वो साक्षी ही निकली कि ये साक्षी है। फिर आपने जाके परिवार को बताया उनके? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है कि भावना नाम की, तो वही जैसे ही देखी उसने उसके घर पे गई बोल रहे। नहीं, मैं नहीं गई, भावना गई थी। हम यहीं खड़े थे। उसकी फैमिली को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, और बाकी सारी सहेलियां सब आ गई थी यहीं पे। तो देखिए, साक्षी हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट क्लू ये आरती भी हो सकती हैं, क्योंकि इसी इलाके में आपको बता दें कि साक्षी एक बर्थडे पार्टी के लिए आई थी और वो गली भी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है जहाँ पर वो वारदात हुई। उस गली में जो साहिल नाम का व्यक्ति है वो उसका इंतजार शायद कर रहा था, जो सीसीटीवी में कैद हुआ। 40 से ज्यादा बार उसने चाकू गोद कर उस लड़की को, यानी कि उस नाबालिग लड़की को बेरहमी से मार डाला। और ना सिर्फ इतना, लगातार मारता रहा। वो स्पॉट है जहां पर साक्षी को जो है साहिल ने पकड़ा था और लगातार वो उसको मारता रहा। यहाँ पर ये जो आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है, इसी में वो सारे अहम सबूत जो हैं वो जुटे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, मीडिया के सामने आया, पूरे देश के सामने आया और सबकी रूह कांप गई उन फुटेज को देखकर जो इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। और ठीक यहाँ पर वो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।